अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। और आज का मेरा ब्लॉग का नाम है सफ़र। सफ़र ऐसी चीज़ है जो हर इंसान बचता भी है और करना भी चाहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं ज़िंदगी में एक ही सफ़र करूं, हज करके आऊं। और जो हज करके आए हुए होते हैं वो कहते हैं एक बार और चला जाऊं, दोबारा हज पे नहीं तो उम्रे पे चला जाऊं। जैसे कि मैं लंबा सफ़र आज तक मैंने कभी नहीं किया। अपने भाई के साथ बहुत साल पहले, काफ़ी साल पहले मैंने फ़रहान के साथ नैनीताल गई थी अपने, जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो मैं उनके साथ नैनीताल गई थी और उसके बाद मैंने कभी कोई लंबा सफ़र नहीं किया। लेकिन जब से होश संभाला है, हाँ, हज पे जाने की, सफ़र की दुआ हमेशा करी है। और उम्रे तो बहुत सारे मांगे मैंने अल्लाह ताला से। खैर ये अल्लाह ताला की और मेरी बीच की बात है, मैंने क्या मांगा अल्लाह से सफ़र में और क्या नहीं, और कौन क्या क्या मांगता है बताइएगा ज़रूर। अच्छी वाली बातें शेयर करने से अच्छा होता है। हम दूसरे के दिल की बात समझते हैं कि लोग कैसे कैसे सफ़र एंजॉय करते हैं। जैसे हमारी फैमिली से अब लोग घूमने जाने वाले हैं मनाली, और मनाली के सफ़र में पहले भी जा चुके हैं, बहुत सारी यादें इकट्ठी कर चुके हैं। जब बताते हैं कि हम यहाँ उतरे और हमने नाश्ता किया, यहाँ उतरे हमने नाश्ता के बाद हम बहुत थक गए थे और हमने यहाँ खाना खाया। खाने में ये चीज़ें थी, कुछ चीज़ें पसंद आईं, कुछ नहीं आईं। पैसे बेकार गए, इससे अच्छा था हम खाना ले जाते अपने साथ। तो आज इसी को थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँगी मैं, क्योंकि बच्चे जाते रहते हैं घूमने के लिए, फैमिली में से बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, तो हर बात मुझसे शेयर होती है। ज़ाहिर है मैं सबके दिल की हाल सुनती हूँ और बताती भी हूँ, राय देती हूँ कि ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। सबसे अच्छा सफ़र वो रहता है जहाँ हाथों में सामान नहीं होता। आपने बैग में रखे 2 सूट, ज़रूरत का छोटा-सा सामान डब्बे में रखा, कोलगेट, पेस्ट, सोप, जो भी आपका मेडिसिन है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं आपकी जो भी ज़रूरत की हैं, आपने छोटे डब्बे में कैरी किया, उसको बैग में रखा और पीछे कंधे पे टांग दिया। आपके हाथ फ्री हैं, आप बहुत एंजॉय करेंगे कम सामान के साथ। क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि गाँव आ रहे हैं, बिल्कुल गाँव से गुज़रता जा रहा है सफ़र और शहर आता ही नहीं है। शहर को हम देखते ही नहीं हैं कि मतलब कोई चीज़ मिलेगी नहीं, हर चीज़ अवेलेबल है, थोड़ी 19-20 पैसे होते हैं लेकिन मिल जाती है। लेकिन जो सफ़र में ज़्यादा ज़रूरी होता है वो हमारा एन्जॉय करना, जिसके लिए हम जाते हैं घूमने। एन्जॉय की वजह से आप अपने दोनों हाथों में बैग लटकाए हुए हैं, अटैची भी पकड़े हुए हैं, कमर पे भी सामान है, अटैची भी पकड़े हुए हैं, बच्चे का हाथ पकड़े हुए हैं। तो वो एन्जॉयमेंट नहीं होता, सिर्फ़ वक़्त गुज़ारना होता है कि हम वक़्त गुज़ार कर अपनी फ़ैमिली के साथ आ गए। और जब हमारे हाथ खाली हैं, हम बैग अच्छे से पकड़ सकते हैं, क्लैप कर सकते हैं, सेल्फ़ी ले सकते हैं, लोगों से शेक हैंड कर सकते हैं, खाना अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि बैग कहीं रही है ही नहीं कि अटैची रखी, भई अपने सामने रखो, कोई उठा नहीं ले, कोई चुरा नहीं ले। और उसको भारी सामान को लादना बहुत मुश्किल हो जाता है वो सफ़र। आप 8 दिन के भी घूमने जाते हैं तो 4 सूट रख लें, अपने एक-एक दिन बीच करके बदल लें या चेंज कर कर के पहन लें, ये आपके ऊपर है, आप कैसे पहनना पसंद करते हैं। या आजकल तो ऐसी भी ड्रेसें होती हैं जिन्हें हम 2 बार पहन सकते हैं, एक बार आगे से और एक बार उल्टा करके। ये आपको सोचना है कि आपको सफ़र में क्या ज़रूरत का सामान है, वो छोटा सामान थोड़ा रखें और थोड़ा ना लें। और घर का बना हुआ ऐसा खाना ले लें जो आप सफ़र में खा सकें। मौसम ठंडा है तो इस मौसम में पराठे और अचार काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं। पराठे जल्दी से ख़राब नहीं होते, अचार तो हमेशा बेस्ट ही रहता है सबके लिए। और कुछ भी बाज़ार में सब्ज़ी अच्छी ना मिले, जैसे हम मान लीजिए हमने पराठे और आलू मेथी की सब्ज़ी ले ली। अब सब्ज़ी किरकिरी होती है, या आलू पालक बहुत किरकिरा हो जाता है, या दाल में कंकड़ बहुत होते हैं ढाबों में, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी उड़ती रहती है तो वो जाती है उसमें बनने में खाना। ऐसा नहीं है कि सब जगह मिलावटी होती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जब इतना पॉल्यूशन और इतनी चीज़ें हैं तो चली जाती हैं। आपने रोटी भी ली तो आप कम से कम उसे सब्ज़ी से खा सकते हैं, पराठे हैं तो चाय भी लेके हम
पराठा और चाय खा सकते हैं सफ़र में। पेट भरना है, घर में आके एक से एक चीज़ें आपको पता है एंजॉय कर सकते हैं आप खाने के लिए। तो चाय पराठा हर जगह एंजॉयमेंट करता है, पेट भर देता है और भारी भी रहता है कि हाँ, पराठे से पेट भर गया। पराठे घर के बने हुए हों तो ज़्यादा अच्छा है, और जितने होते हैं उतने ही कम पड़ जाते हैं। सुबह नाश्ते में लें, दोपहर को खाने में ले लें, रात को खाने में लें। अब ये कैसे लेंगे, 2-2 करके, एक-एक, ये आपके हैं कितने लोग हैं, और थोड़े-थोड़े सभी ले लें। अचार ज़रूर रखें कहीं जाते हैं तो, क्योंकि जो हम ढाबों में खाने खाते हैं वो नमक मिर्च कम होता है। अचार से थोड़ा-सा ये है कि अच्छा डाल के सैटिस्फाई हो जाता है, हाँ टेस्ट सही था। क्योंकि टेस्ट पे ही सारी बात होती है। टेस्ट अच्छा नहीं आता एक ढाबे में तो हम दूसरे ढाबे में जाएँगे, वहाँ से फिर दोबारा करेंगे खर्चा। और इस टाइम जब हम घूमने जाते हैं, हम जितने भी अपना सोच लें कि हमारा खर्चा इतना होगा, 20,000 का, 15 का, 10 का, जो भी आपका है, उससे ज़्यादा ही खर्चा आकर बैठ जाता है। होटल इतने महंगे होते हैं इस टाइम में। बस रास्ते में जो हम एंजॉय करते हैं ना सबके साथ, हंसी मजाक करना, एक दूसरे की चीज़ खाना, एक दूसरे से लेके खाना, अपना चखाइयो भाई कैसा है, अपना दियो बहन कैसी है, और तुम्हारे यहाँ के पराठे ज़्यादा अच्छे हैं, अम्मी ने ज़्यादा जला दिए, अम्मी के खस्ता थे, अम्मी के पराठे करारे हैं। ये बातें ऐसी दिल खुश करने वाली होती हैं जब घर में हम थके हारे लेटते हैं ना, और हम अपने सफ़र को याद करते हैं कि हमने ऐसा सफ़र किया था और ऐसी-ऐसी यादें इकट्ठी हो गई थी, और उसमें बहुत बहुत लुत्फ़ आता है ये ऐसी यादें इकट्ठी करने में। आप लोगों का सफ़र की जर्नी क्या-क्या थी, क्या-क्या है, और कहाँ जाना चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। किसको कहाँ जाने की ख़्वाहिश है। और मैं एक बार ज़रूर चाहती हूँ, मैं हज करने जाना चाहती हूँ, मैंने आपको बता दिया। उम्रे पे जाना चाहती हूँ, मैंने वो भी आपको बताया है। लेकिन मैं कश्मीर भी जाना चाहती हूँ। मैं कश्मीर अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं अगर दुनिया में जन्नत है तो वो कश्मीर है। तो अल्लाह ताला ने ही बनाई है ये कश्मीर, और अल्लाह का शुक्र है हम लोग जा सकते हैं, उस मालिक का करम है। हम बहुत दूर नहीं रहते, दिल्ली में रहते हैं तो बहुत दूर नहीं है कश्मीर। लेकिन मैं उसकी ख्वाहिशमंद हूँ जाने की कि मैं कश्मीर देख कर आऊँ कि कैसा है। और बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, कहीं जाने से रोक टोक नहीं है मुझे, मैं हर जगह जा सकती हूँ। कोई ऐसी जगह नहीं है जो मैं कहूँ कि मुझे यहाँ जाना है या मैं यहाँ जाना चाहती हूँ और मैं ना जाऊँ। मैं खुद भी अल्लाह का करम है हर जगह जाती हूँ। किसी रिश्तेदार क्या हो, किसी क्या भी हो, मुझे कोई जाने में रोक टोक नहीं है। इसके पापा ने कभी मना नहीं किया जब से मेरी शादी हुई है कि शमीम कहीं मत जाओ। लेकिन दोस्तों के साथ जाने में, चाहे वो दरियागंज तक ही जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, कुछ खाना हो, तो बहुत मज़ा आता है। खाने के साथ दोस्तों की बातें, दोस्तों की यादें, दोस्तों का एन्जॉयमेंट। और ये छोड़ दे, इधर से ले ले भाई तेरा चम्मच, इधर आ जा। आ जाता है, इधर का खा, इधर का खा। ये छोटी-छोटी बातें जब हम खाली लेटे होते हैं ना और वो बातें याद आती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोगों को ये सफ़र कैसे पसंद आते हैं? फैमिली के साथ पसंद आते हैं या अपने हस्बैंड वाइफ पसंद आते हैं या बहन भाइयों के साथ पसंद आते हैं? मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं भी आपकी यादें और कमेंट सुन के मैं खुद एंजॉय करूँगी, कैसा लगेगा। मैं भी गई थी आपके साथ और मैंने ये रास्ता एंजॉय किया है। तो ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा रास्ते को लेके और खुशियों को लेके, ज़रूर बताइएगा। नए ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई बात के साथ। इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि लोग कम सामान लेकर जाएँ। नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।